नहीं पीटना चाहिए, नेगेटिव वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। बीट हिम, पीटना के बीट हो गया उसे के हिम, मुझे उसी को दर्शाता है कौन, कैन। तो जिसमें कैपेसिटी की बात किया जाए, मैं खा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, किस तरीका से संडे, तो मैं मतलब आई होता है, आई के साथ दोस्तों कैन का उपयोग करें, कैन यूज सीखना हम लोग, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे का आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद मस्ट यूज करना, आई मस्ट हो गया, आई मस्ट अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मोडाल्स। दोस्तों क्या इंग्लिश स्पोकन के लिए मोडाल्स को पढ़ना जरूरी है? मोडाल्स के बिना इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते। दोस्तों कहा जाता है कि जो इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स होता है उसमें मोडाल्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, इसका यूज सीखना चाहिए आपको। इसी का यूज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, मोडाल्स के पार्ट 1 में इसको मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप सीखेंगे कुछ यूज को सीखकर आप इंग्लिश स्पीक कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जो भी इस तरीके का वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप वीडियो को देख सकेगा और प्रैक्टिस कर सकेगा और साथ साथ लगातार कंटिन्यू आप सीख सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले मोडाल्स के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूं, ये टॉपिक है क्या, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा मोडाल्स, ये मोडाल जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक बोल सकते वर्ड है, एक चैप्टर है जिसको आपको सीखना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैंने एक पहला लिखा है शुड मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ दोस्तों, इसका अर्थ होता है चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए। और इसी का मैं यहाँ पे एग्जांपल अभी लिखा हूं, इसका मैं 3 स्लाइड यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। ये फर्स्ट स्लाइड में केवल शुड का उपयोग यहाँ पे मैंने लिखा है, नेक्स्ट आपका कैन का और देन आपको लास्ट में मस्ट का बताने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल इजी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए, देन कैन का अर्थ होता है, कैन का अर्थ होता है सकना, क्या होता है, सकना, ठीक है, सकना। चलिए तो ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट आपका जो मस्ट है, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ओके। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, आपको समझाता हूं किस तरीके से एग्जांपल को बनाया जाता है, कैसे बोलते हैं, ओके। तो मैंने पहले लिखा आपसे कोई या आप ही बोल सकते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। ये जो चाहिए जो अर्थ है यानी कि शुड का है, जो शुड का जो इस्तेमाल किया जाता है एक्शन के लिए, ठीक है, एक्शन, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, दौड़ने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए, ये सब क्रिया जो हो रही है ना, एक्शन टू एक्शन है, ठीक है, जिसमें शुड का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। चलिए जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो मुझे का इंग्लिश जो दोस्तों होता है आई होता है, मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले शुड, तो लगाएंगे यहाँ पे आई शुड, आई शुड, आई शुड हो गया। आई शुड के बाद बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, आई शुड बोलना का स्पीक होता है, आई शुड स्पीक क्या बोल रहा है, इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका है उसे विद्यालय जाना चाहिए, उसे का आप ही का प्रयोग कर सकते हैं, अगर गर्ल्स रहेगा तो आप सी का प्रयोग कीजिएगा और बॉयज है तो ही का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे स्कूल जाना चाहिए दोस्तों, बनाइएगा आप इस प्रकार, यहाँ पे उसे का ही लगाइएगा, ही के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब शुड, शुड का उपयोग सीख रहे हैं, शुड, ही शुड, और स्कूल, विद्यालय क्या होता है, स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल। मैंने लिखा आपको यहां आना चाहिए, आपको यहां आना चाहिए, आपको को दोस्तों होता है यू, आपको का इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ प्रयोग करेंगे शुड, यू शुड, यू शुड कम, आना क्या होता है, कम, यू शुड, ठीक है, यू शुड कम हेयर, ठीक है, यू शुड कम। मैंने लिखा मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई, मुझे का इंग्लिश आई होता, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, शुड,
आई शुड लिखना कर राइट, आई शुड राइट लेटर, आई शुड राइट लेटर, मुझे पत्र लिखना चाहिए। आपको इसी तरीका से बहुत सारे सेंटेंस को बनाना आने चाहिए। ये अफर्मेटिव या नेगेटिव मैंने लिखा है, तो ऐसे तो मैं इसका 4 टाइप में बता सकता था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ठीक है, इसका होता है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर वाइज कैसे पढ़ते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज बढ़ाएगा तो एक बड़े लेवल को पार करिए, ठीक है। एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करने में, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल मस्ट का, कैन का, मस्ट का बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, मुझे उसे नहीं पीटना चाहिए, नेगेटिव आ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। चलिए मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, शुड, आई शुड नोट, नहीं क्या लगाना, आई शुड नोट बीट हिम, पीटना के बीट हो गया, उसे के हिम, मुझे उसे नहीं पीटना चाहिए। नेक्स्ट आपका, उसे यहां नहीं आना चाहिए, उसे का दोस्तों लड़की रहेगा तो सी और लड़का रहेगा तो ही, सी शुड, सी शुड नोट, सी शुड नोट, सी शुड नोट कम हेयर, सी शुड नोट कम हेयर, उसे यहां नहीं आना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा, तुम्हें वहां नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें का यू होता है, यू, और यू के साथ अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शुड, यू शुड नॉट प्ले, प्ले देयर, वहां के देयर होता है, ठीक है। यू शुड नॉट प्ले देयर, आपको वहां खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, राम को नहीं लड़ना चाहिए, राम को नहीं लड़ना चाहिए तो हम लगा सकते हैं, राम हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, शुड, राम शुड, राम शुड नॉट, राम शुड नॉट फाइट, या झगड़ना का क्वारल भी होता है, ठीक है, लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, राम शुड नॉट फाइट, राम को नहीं। आप मुझे कमेंट कीजिए तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैं सब बता दूंगा। यहां मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव अगर पढ़ना तो कमेंट कीजिए और डब्ल्यूएच पढ़ना तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उससे इस पे स्ट्रक्चर वाइज आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सकना का यानी कैन का यूज बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ मस्ट। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग कैन का यूज और मस्ट का यूज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लिखा है यूज ऑफ कैन का है, और ये जो लाइन मैंने लिखा है यूज ऑफ मस्ट का है। मैंने चार चार ही एग्जांपल दिया है, आप इसे तरीका से लॉट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य बना सकते हैं। चार यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ, आपको दिखेगा, मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। पहले हम लोग कैन का थोड़ा सा इसके नियम को देखते हैं। तो कैन जो है ना, एक बोल सकते हैं क्षमता को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी करने की, मैं कर सकता हूं, मुझे क्षमता है, ये पावर को दिखाता है कौन, कैन। ओके, कैपेसिटी को दर्शाता है कौन, कैन। तो जिसमें कैपेसिटी की बात किया जाए, मैं खा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, इस तरीका से सेंटेंसेस रहे तो समझिए वो यूज ऑफ कैन का है, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है, कैन का यूज बता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं बताता हूं इसके बारे में, देखिएगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये शुड का हो गया, कैन का देखिए। तो आई यहां पे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, लगता है कि वो बोल सकता है उसमें कैपेसिटी बताया जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा, आई मतलब होता है, मैं मतलब आई होता है, आई के साथ दोस्तों कैन का उपयोग करें, कैन का यूज सीख रहे हैं हम लोग। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है वह घर जा सकती है, लड़की है वह घर जा सकती है, लगता है उसमें कैपेसिटी है, वह घर जा सकती है। ओके, तो लड़की के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सी, वह के लिए सी, सी के साथ कैन, सी कैन गो टू होम, गो है, आप वहां दौड़ सकते हैं, आप में कैपेसिटी है कि वहां पे फील्ड में आप यू कैन रन, यू कैन रन
रन देयर, आप वहां दौड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं बाजार जा सकता हूं, आई हैव कैपेसिटी, आई हैव पावर, मैं बाजार जा सकता हूं। तो यहां पे आई के लिए, मैं के लिए हम लोग यूज करेंगे आई के साथ कैन, आई कैन गो टू मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाजार जा सकता हूं। ओके, चलिए ये हो गया। तो ये था कैन का यूज। इसी तरीका से आप एग्जांपल लिखिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या बोलेगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट, मैं आम खा सकता हूं, आई कैन ईट मैंगो, मैं किताब पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड बुक, मैं अध्ययन कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। इस तरीका से मैं आपको देख सकता हूं, आई कैन लुक यू। ओके, मैं उससे पीट सकता हूं, आई कैन बीट हिम। इस तरीका से बनाई सेंटेंस बहुत सारे बनेंगे। लास्ट में याद रखना सकता शक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये अवश्य चाहिए का अर्थ होता है मस्ट, यानी कि अवश्य चाहिए जो ये मैंने लिखा है इसका अर्थ होता है क्या, मस्ट। मस्ट, मुझे अवश्य बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक, मुझे इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य सोना चाहिए, आई मस्ट स्लीप, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड, मुझे अवश्य स्कूल जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्कूल। इस तरीका से बनाइएगा मस्ट का, अवश्य जब रहे तब। मुझे का होता है दोस्तों, मुझे का आई, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद मस्ट यूज करना, आई मस्ट हो गया। आई मस्ट अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपको अवश्य वहां जाना चाहिए, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। तो आपको को दोस्तों यू होता है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब मस्ट का प्रयोग करेंगे, यू मस्ट गो देयर, गो गो टू देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। ओके, यू मस्ट गो टू देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है का होता है स्टडी, तो आप कैसे बनाइएगा, उसे के लिए आप यूज कर सकते हैं ही, गर्ल्स होगा तो सी यूज कर सकते हैं, ही मस्ट स्टडी, अध्ययन करना क्या होता है, स्टडी, ही मस्ट स्टडी, स्टडी लिख दिया। नेक्स्ट आपका है गुंजा को ऑफिस अवश्य आना चाहिए, तो सबसे पहले लिखें गुंजा, गुंजा, इसके साथ मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, गुंजा मस्ट कम कम ऑफिस, कम टू ऑफिस, ऑफिस। ओके, गुंजा को अवश्य ऑफिस आना चाहिए, गुंजा मस्ट कम टू ऑफिस। ओके, तो इस तरीका से आप बहुत सा सेंटेंस को बनाइए, वाक्य को बनाइए। आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका स्पेशल मस्ट का, कैन का और क्या बता सकता हूँ, शुड का, और भी मॉडल्स बाकी अभी उसको मैं सिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से प्रैक्टिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके, मैं आपको इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो फ्री पढ़ा सकूं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट